अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रफ़ीक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद रॉक। जैसे कि आपको पता है कि पिछले चंद दिन से मैं उज़्बेकिस्तान में हूं, जिसमें मैंने ताशकंद की भी काफ़ी वीडियो बनाई, अपलोड की, आपने भी देखी। और इसी तरह इस वक्त मैं समरकंद में कल से पहुंचा हुआ हूं। तो समरकंद की कुछ ख़ास मखसूस जगहों को आज है ना एक्सप्लोर करने का इरादा है, विज़िट करने का इरादा है, और ख़ुद भी देखना और आपको भी दिखाना। इसमें ख़ास तीन तीन पॉइंट का आज विज़िट करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट तो यही है कि ये क्या कहते हैं, अमीर तैमूर का ये शानदार मुजस्मा जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये शानदार मुजस्मा है। इसके बाद फिर गोरे अमीर है, जहाँ पर अमीर तैमूर को दफन किया गया। और इसी तरह तीसरा पॉइंट होगा रेगिस्तान स्क्वायर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, ये जो उज़्बेकिस्तान के कौमी हीरो अमीर तैमूर है, उनके मेन स्टेचू पर, जिसमें उनको एक बावकार शख्सियत के तौर पर बिठाया गया है। और इसके अतराफ़ में और भी बहुत से कदीमी और तारीख़ी मकामात हैं। अमीर तैमूर की ताकत, हिकमत और अज़मत सल्तनत की को अलामत समझा जाता है। और अमीर तैमूर 1336 में समरकंद के एक गांव में पैदा हुए, और उन्होंने अपनी एक ऐसी सल्तनत कायम की जो वस्ती एशिया से लेकर मशरिक़ वस्ता तक फैली हुई थी। तो बहुत फ़ाते काबिल फ़ाते थे। काफ़ी ये मुल्कों पे इन्होंने हुक्मरानी की। इनकी सल्तनत का अहाता यहाँ तक कि बरसगीर, पाक व हिंद, अफ़गानिस्तान, ईरान और इस तरह से काफ़ी मुल्कों तक फैल गया था। काफ़ी कामयाबियाँ इन्होंने अपने दौर में ली, और बहुत इस्लामी तारीख़ में इनका बहुत बड़ा नाम है। समरकंद को इन्होंने अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया, और उसे इल्म, फ़न, तामीर और तिजारत का मरकज़ भी बनाया। आज भी समरकंद की खूबसूरत इमारतें, मदारिस और मकबरे अमीर तैमूर के सुनहरे दौर की याद दिलाते हैं। ये मुजस्मा एक यादगार नहीं, बल्कि उज़्बेक कौम के लिए फ़ख्र, क़यादत और कौमी शनाख्त की अलामत समझा जाता है। इससे करीब ही अभी आगे की तरफ थोड़ा आते हैं, तो ये है गोरे अमीर। ये जो आपको नज़र आ रहा है पीला नीला गुंबद खूबसूरत सा, क्या ही नज़ारा पेश करता है हर तरफ से। दूर से चलते हैं, इसको भी देखते हैं। समरकंद के सबसे अहम तारीख़ी मकाम पर इस वक्त मौजूद हैं। ये आगे समरकंद का मोनूमेंट लगा हुआ है, और वहाँ सामने से रास्ता है नीचे जाने का। वैसे यहाँ पर अक्सर जगहों पे हर चीज़ की टिकट्स हैं, तो इसकी भी कोई टिकट्स होगी। यहाँ पर ये अमीर तैमूर की हिस्ट्री लिखी हुई है। अमीर तैमूर के बारे में पूरा तारीख़ी थोड़ा सा पस मंज़र पेश किया गया है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो गोरे अमीर की ये जो तामीर है ना जी, ये 1403 में शुरू हुई थी। और असल में ये जो मकबरा है ना, ये असल में ये अमीर तैमूर के पोते के लिए बनाया गया था। बाद में अमीर तैमूर को भी इसी में दफन किया गया। इस मकबरे का ये जो नीला गुंबद जो बार बार नज़र आ रहा है, बहुत मशहूर है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है ना, 32 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब इसके अंदर जैसे ही हम दाखिल होते हैं, तो इसके ये गेट के खूबसूरत कलर, नीली रंगून, ये खूबसूरत टाइलें, नक्श निगारी, इस्लामी खताती देखने वालों को हैरान कर देती है। और इस मकबरे में कौन कौन दफन है, इसमें अमीर तैमूर और उनके बेटे शाहरुख, पोते अलोक बेग, और इसी तरह ख़ानदान के दूसरे भी अफराद दफन हैं। तो काफ़ी कदीमी और तारीख़ी मकाम है, देखने के काबिल है। इससे इनका टिकट कैश पे है नहीं, तो मैं टिकट नहीं ले पाया कि अंदर जाऊं, तो बाहर से ही दिखा रहा हूं। वो ना लेने की वजह यह है कि इनकी टिकट है ना वीज़ा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, और मेरा क्रेडिट कार्ड वो डेबिट कार्ड वो मेरा हॉस्टल में रखा हुआ है। तो इस वजह से मैं इसका टिकट लेके अंदर नहीं जा सकता। अभी अज़ान करीब में आ रही है, तो अज़ान के वक्त में तो बेहतर यह है कि अज़ान को सुना जाए, और फिर यह है कि असर का वक्त है, नमाज़ अदा की जाए, और उसके बाद फिर इसका दूसरा मकाम देखने के लिए चल देंगे, वो जो कि इस मस्जिद से बहुत ही करीब है, रूहबोध कॉम्प्लेक्स। तो चलते हैं, अज़ान के आवाज़ सुने, और नमाज के बाद फिर मज़ीद बात करते हैं। चलें जी।
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Hurmatli janob, shovqin qilmangizlar, iltimos sizlardan telefonlaringizni bezor yoki o'chirib qo'yingizlar, iltimos. Saflaringizni to'g'rilab, orada joy och qolmasin. अच्छा जी, नमाज अदा कर दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह कर ली, नमाज पढ़ ली। और ये है बराबर में ही उसी के बिल्कुल रूबोध कम्प्लेक्स। और ये इसमें यानी कि वो अमीर तैमूर का वो जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो स्टैचू, गौरे अमीर, और ये एक ही पार्क के अतराफ़ में है, यानी कि बहुत करीब में एक जगह पैदल आदमी यहाँ पर घूम सकता है। तो ये जो रूबोध कम्प्लेक्स है ये भी 14वीं सदी में तामीर किया गया था। ये रूबोध मजलिसी 14वीं सदी के अंदर इसको तामीर किया गया, बाद में फिर इसको रेनोवेट किया गया। और यहाँ पर भी वाह जी वाह, ये लकड़ी मिट्टी के बर्तन और क्या इन्होंने बनाया, और क्या ही शहतूतों के दरख्त। शहतूत तो जैसे मैं अक्सर वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि इस मुल्क को अगर शहतूतों का मुल्क आ जाए तो कोई वो नहीं होगा। ये देखें हैंडीक्राफ्ट का काम तो यहाँ पर बहुत है, खूबसूरत काम किया जाता है। ये दुकान के अंदर ये भाई साहब काम बैठे कर रहे हैं, कुंदाकारी का काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना रूबोध कम्प्लेक्स 14वीं सदी में तामीर किया गया था। इसे एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख बुरहानुद्दीन सागर जी के याद में बनाया गया था। और वो इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े आलिम और रूहानी रहनुमा थे। शेख बुरहानुद्दीन सागर जी, सदियों से लोग यहाँ दुआ और रूहानी सुकून के लिए आते रहे हैं। और आजकल भी यहाँ के करीबी कंट्रीज़ और यहाँ के लोग इसी मकसद के लिए आते हैं कि वो यहाँ पर एक रूहानी सुकून महसूस करते हैं। टूरिस्ट के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव जगह है, क्योंकि इसके ये छोटे छोटे ये जो गुंबद से, ये महराब से है ना, आर्च बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत इनके डिज़ाइनिंग है। चलें जी, यहाँ से थोड़े से शहतूत भी खाते हैं, ताज़े तोड़ के हैं, आपको दिखा के खाते हैं, बड़े मज़ेदार हैं। तो ये इमारत सादगी के बावजूद इंतहाई खूबसूरत है और शहतूत भी बहुत मज़ेदार हैं। इसके गुंबद, इसकी महराबें, कदीम ईंटों का काम बहुत ही खूबसूरत है। मकामी लोगों का यही मानना है कि ये जगह सुकून और बरकत का मरकज़ है, और इसी वजह से इसका नाम भी रूहबोध या रूहबाद, यानी कि असल में इनकी लैंग्वेज में हर चीज़ को ओ के साथ गोल किया जाता है, तो रूहबाद को रूहबोध। और यहाँ पर वो बुज़ुर्ग के सामने ही वो एक छोटा सा उनका वो मकबरा बना हुआ है जहाँ पे वो मदफून है। और ये एक कम्प्लेक्स सा बना हुआ है कि जो कि उस वक्त के दौर में इल्म फ़नून और दीनी इल्म के लिए इस्तेमाल होता था, मदरसा था। यानी क्योंकि मदरसे तो यहाँ इस मैं आया हूँ, पहले हम सोचते थे कि भाई ज़्यादातर जो दीन इस्लाम का काम होगा सऊदी अरब में या अरब कंट्रीज़ से हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा वहाँ से भी। जिस कदर मदरसे में यहाँ आकर देख रहा हूँ उज़्बेकिस्तान में, तो ये सेंट्रल एशिया में, तो इतना बड़ी तारीख़ है यहाँ पर तो इस्लामी कल्चर की और इस्लाम की काफ़ी। यहाँ तक कि अब अगले सिटी में भी मैं जाऊँगा, समरकंद में इस वक्त हूँ, बुखारा भी हम जाएंगे। तो बुखारा में इमाम बुखारी जहाँ लिखी गई वो भी इंशाल्लाह उसका भी विज़िट करेंगे, उसका भी व्लॉग्स बनाएंगे और आप लोगों को उसके भी सैर कराएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर बहुत तारीख़ी है, इस्लाम के लिए बहुत काम किया गया है। यहाँ तक कि आगे एक और जगह भी होगा, वो शाह ज़िंदा कुसुम इब्न अब्बास, उनके बारे में भी बताया जाएगा कि वो भी यहाँ पर हैं, उनके भी कब्र मुबारक यहाँ पर है। तो ये कम्प्लेक्स देखें जी कितना पुरसकून और कितना ही खूबसूरत, और ये फूल बीच में लगे हुए हैं और क्या ही नज़ारा है यहाँ का, फूलों और शहतूतों का मुल्क। और ये काफ़ी सारा यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम हो रहा है, ये कपड़े के ऊपर, पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, और क्या ही खूबसूरत इन्होंने
इस कॉम्प्लेक्स को बहुत सिंपल तरीके से आबाद किया हुआ है। ये सामने सारा, तो चलें जी देखते हैं। ये सामने ये वहाँ पर थोड़ी सी कब्रें हैं, ये इन्हीं की शेख बुरहानुद्दीन सागर जी और फिर उनके क्या उनके फैमिली मेम्बरान की ही होंगी, क्योंकि इसके ऊपर लिखा कुछ नहीं गया। तो ये मेरा वो है, थोड़ा बहुत तारीख इधर उधर देखी है कि ये उन्हीं के और उन्हीं के रिश्तेदारों की। ये देखें खूबसूरत किस तरह से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खूबसूरत है, कदीमी दौर का कितना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये क्या इन्होंने ऊपर कलमा यानी कि कलमात लिखे हुए हैं अरेबिक में, तो ये देखने के काबिल है ये जगह। ये देखें जी 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये देखा है कि इन लोगों ने फातिहा ख़ानी के लिए, कुरान के लिए वो एक सोफ़े से लगाए हुए होते हैं, ताकि लोग आकर बैठ कर तसल्ली से है ना कुछ पढ़ें और इनके इसाले सवाब के लिए इनको फूंकें, तो बख्शें इनको। तो इस वजह से ये देखें ये बड़ी मेन कब्र है और वो फिर आगे छोटी कब्रें हैं। तो ये है डोनेशन बॉक्स भी लगा हुआ है, ताकि जिसकी कुछ साहब इस्तात है वो अगर डोनेट करता है तो फिर ये चीज़ें इन्हीं को ही मज़ीद ना खूबसूरत बनाने में और इनके उस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, तरक्की यानी कि बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस के हवाले से ये होती हैं। तो अभी इसके बाद जी हम चलते हैं आगे रेगिस्तान स्क्वायर की तरफ, और उस को यहाँ से तकरीबन वो बता रहा है कोई 500-700 मीटर, तो पैदल ही निकलते हैं। और बीच में ये क्या खूबसूरत पार्क है, और इस पार्क में भी ये सारे दरख्त शहतूत के ही हैं तो काफ़ी खूबसूरत रास्ता बना हुआ है। इस पार्क के अंदर भी मैंने देखा है कि कुछ जगहों पे काफ़ी तारीखी इनके बड़ों के वो कतबे से लगे हुए हैं जिनके ऊपर उनकी। अच्छा ये देखें जी, इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं अपनी ज़बान में, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो ये दोनों मज़दूर हैं, ये भी अपना मज़दूरी का ख़त्म करके जैसे हर जगह 9 से 5, क्योंकि अब असर के बाद का वक्त है तो ये लोग छुट्टी करके अपने घरों को जा रहे होंगे, ठिकाने पे जा रहे होंगे। तो ये देखें ये यहाँ पर 2 शेरों वाला वो भी बिठाया हुआ है, स्टैचू भी बने हुए हैं, क्या ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी यानी कि इस पार्क के अंदर भी बहुत सी जगहें अच्छी बनी हुई हैं और तारीख़ से रिलेटेड हैं, उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ से करीब ही पहुँच गए हैं, वो सामने है ना ऊपर की तरफ है रेगिस्तान स्क्वायर। रेगिस्तान स्क्वायर को देखते हैं और फिर देखते हैं मज़ीद कोई पॉइंट्स अगर देख सकते हैं। तो आज वैसे अंधेरा हो जाएगा, मगरिब हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि शाम का अंधेरा हो जाएगा वहाँ पे क्या कहते हैं इस पे रेगिस्तान स्क्वायर पर। अच्छा ये देखें इन्होंने फाउंटेन्स हर पार्क में, रोड के अतराफ़ में इधर उधर लगाए हुए हैं, क्योंकि पानी का बहुत फ़ायदा ये है कि भाई ये चलता रहता है तो इसकी आबो हवा में असर रहता है, यहाँ तक कि दरख्तों और इनको भी बहुत फ़ायदा होता है इस पानी से। और फिर पोल्यूशंस को भी ये दरख्त ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, तो यहाँ का माहौल और आबो हवा साफ़ सुथरी हो जाती है, काफ़ी ही खूबसूरत। ये अब मैं सिग्नल क्रॉस करके आगे आया हूँ, तो यहाँ से अब तकरीबन वो आगे ही करीब ही है। तो ये बीच में एक और देखें इन्होंने अपने ये बनाया हुआ है, एक चबूतरा सा बनाकर 4 ये बनाए बैठे हुए हैं। ये साजीना साज के यहाँ के आलात लेके बैठे हुए हैं, यानी कि म्यूज़िशियन, म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हैं सबके हाथ में। तो बहुत अच्छा मंज़र ये पेश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये इस तरह आकर बैठते होंगे शाम में या किसी वक्त में और अपने आप को इंजॉय फील करते होंगे। ये देखें क्या ही यानी कि पुरसकून जगह है, यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए और सारे उनका मकसद आगे रेगिस्तान स्क्वायर की तरफ ही जाना है। रेगिस्तान स्क्वायर यहाँ का वैसे का पूरा उज़्बेकिस्तान का बहुत ही फेमस जगह है और काफ़ी लोग उसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चलते हैं, वो सामने नज़र आ रहे हैं उनके रेगिस्तान स्क्वायर के वो भी बिल्डिंग्स के। तो ये देखें ये फैमिली एक बैठी हुई है काफ़ी सुकून से, बच्चा पानी को देख के खुश हो रहे हैं। समरकंद की सबसे
मशहूर और सबसे खूबसूरत मकाम जो है ना, ये रेगिस्तान स्क्वायर है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये भी बताता चलूँ रेगिस्तान की तारीखी लफ्ज़ में, कि रेगिस्तान असल में तो लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान से आया है और जिसका मतलब ये होता है कि रेत वाली जगह या रेतला मैदान। मगर यहाँ तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इससे, इन बिल्डिंग से पहले ये एक बहुत बड़ा सहरा था। बाद में फिर इसमें ये मदरसे बनते गए। ये असल में तीनों जो है ना बिल्डिंग्स में, इन पे देखेंगे, वैसे मैंने जो पढ़ा है या देखा है, ये सारे मदरसे हैं तीनों। कदीम ज़माने में ये जगह समरकंद का मरकज़ी मैदान हुआ करती थी और इस जगह लोग जमा होते थे, ऐलानात किए जाते थे, तिजारत होती थी, चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त होती थी और बड़े बड़े अवामी इज्तिमात मुनक्किद होते थे। ये हर मदरसे, इनकी तरफ जाने के टिकट्स है कि आप वहाँ से टिकट लें, फिर यहाँ से जाएं, इन मदरसों को देखें, अंदर तक वो करीब तक जा सकते हैं देखने के लिए। वैसे ये ऊपर मेन गेट्स जो है ना इनके वहाँ से बंद हैं, मगर इस मैदान के, वो सामने जो मैदान नज़र आ रहा है ना, वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो यहाँ ये जो, यहाँ पर ये 3 अजीम मदारिस मौजूद हैं, ये तीनों, लेफ़्ट राइट फिर और सामने। इसमें जो मेन मदरसा है ना, वो इसी के पोते के नाम से मंसूब है, अमीर तैमूर के पोते अलोक बेग मदरसा। ये मदरसा 15वीं सदी में अमीर तैमूर के पोते अलोक बेग ने तामीर करवाया था। उसी ने तामीर करवाया था, इसके पोते नहीं। वो सामने अलोक बेग सिर्फ हुक्मरान नहीं थे, बल्कि एक अजीम माहिर फ़ल्कियात और इल्म दो शख्सियत थे। इस मदरसे में कुरान, हदीस, फ़िक़्ह के साथ रियाजी, फ़ल्कियात और फ़लसफ़ा भी पढ़ाया जाता था। ये देखें, ये मेन वो आ गया है इसका स्क्वायर, जहाँ से ये विजिबल हैं, इजीली विजिबल हैं तीनों मदरसे। ये एक ये अलोक बेग मदरसा है, दूसरा इसमें शेरदार मदरसा है जिसके आगे 2 शेर लगे हुए हैं वो गेट के एक तरफ, और इसी तरह एक तलाकारी जिस पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती से काम किया गया है, सोने का काम किया गया है। तो ये जी अमीर तैमूर के पोते अलोक बेग ने तामीर करवाया था। और अलोक बेग जो है ना सिर्फ हुक्मरान नहीं थे, बल्कि एक अजीम माहिर फ़ल्कियात और इल्म दोस्त शख्सियत थे। इस मदरसे में कुरान और हदीस, फ़िक़्ह की सियासत, रियाजी, फ़ल्कियात और फ़लसफ़ा भी पढ़ाया जाता है। शेरदार मदरसा जो है ना, ये मदरसा 17वीं सदी में तामीर किया गया था। इसके सामने वाले हिस्से पर शेरनुमा शक्लें और सूरज का निशान देखा जा सकता है, जो इसे दूसरे इस्लामी मदारस से मुनफरद। ये देखें, ये जी, ये मॉडलिंग भी हो रही है, शूटिंग्स भी हो रही हैं, ये दुल्हनों का लिबास पहना कर। अच्छा, वैसे यहाँ पे मैंने कुछ दूल्हा दुल्हन भी देखे हैं कि वो गाड़ी पे उनको लेके आते हैं और यहाँ पर खूबसूरत, वो देखें में क्या ही गुंबद खूबसूरत है ब्लू कलर का, और इनकी वो अड़ी फ़ोटो सेशन वगैरह यहाँ पर आकर करते हैं। और तीसरा जो मदरसा है ना, तलाकारी मदरसा। तलाकारी का मतलब यह है कि सोने का काम। इस मदरसे के अंदरूनी हिस्से में सुनहरी नक्शो निगार देखने वालों को हैरान कर देते हैं। यहाँ की मस्जिद के अंदर सुनहरी आराइश इंतहाई खूबसूरत है। तो दोस्तों, जब आप इस मैदान में खड़े होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप सदियों पुराने तारीख़ में पहुंच गए हैं, और वाकई ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स का कलर और इनकी खूबसूरती तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मकाम रात के वक्त रोशनियों में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप समरकंद आते हैं तो रेगिस्तान स्क्वायर को दिन और रात दोनों वक्त में ज़रूर देखें। दोस्तों, आज हमने उज़्बेकिस्तान के इन 3 पॉइंटों को विज़िट किया। अमीर तैमूर का मुजस्मा, अमीर गोरे अमीर, और फिर ये रूहबोध कम्प्लेक्स, और फिर रेगिस्तान स्क्वायर। अगर आप उज़्बेकिस्तान आने का प्लान बना रहे हैं तो ये तमाम मकामात ज़रूर विज़िट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो ये थे जी समरकंद की 3 तारीख़ी कदीमी जगह जो हमने आज विज़िट की, और फिर नेक्स्ट और भी हैं, तो वक्त है कुछ दिन का, तो मज़ीद फिर आपको तफसील के साथ दिखाएंगे और जगह भी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।